व्यू देखो यार, क्या मस्त व्यू रखा ना। मज़ा आ गया। ये पेंटिंग जो दिख रहा है सामने, ये इस पेंटिंग की भाई पहचान है कि आप प्रॉपर हर्षिल मार्केट में आ गए हो। मुकवा विलेज मंदिर से ही इसका रास्ता है, और ये है पुराने विलेजेस जो पुराने लकड़ियों को बना हुआ। ये देखो ऐसे स्नो है पूरे रास्ते में। ये सामने घर में ताला दिख रहा है, ऐसे यहाँ पे मोस्टली घर में आपको ऐसा ही दिखेगा। इसका मतलब ये है कि अभी इस चलो गाइस, अभी इस होटल से चेकआउट कर लिया, टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 10, और इस व्यू को करते हैं टाटा बाय बाय और चलते हैं मेन हर्षिल। होटल अच्छा था, खाना अच्छा था, बढ़िया। ओके भैया, भैया ने बहुत ध्यान रखा, बढ़िया खाना खिलाया। वापसी में आते अगर होगा तो फिर रुक जाएंगे, वरना आपसे मिलते हुए निकलेंगे। ठीक है भैया जी, थैंक यू सो मच। चलते अब। जय बजरंगबली, जय साईं भगवान। शीशा साफ। ओके, अब हर्षिल। कल तो भाई गोप्रो का नहीं पता क्या हुआ था, या 40% 45% था, फिर भी काम नहीं कर रहा था गोप्रो मेरा, बार बार ऑफ हुआ जा रहा था ना। व्यू देखो यार, क्या मस्त व्यू रखा ना। मज़ा आ गया, बढ़िया स्टे था यार, बिल्कुल रोड के साइड में ही, हर्षिल से 9-10 किलोमीटर पहले ही था। अब चलते हैं हर्षिल। वहाँ पर एक बंदा है जहाँ से मैं ऋषिकेश में स्टे करके आया था, वो भी हर्षिल का ही है, तो उसका कांटेक्ट में यहाँ पर बंदा है जो हर्षिल में रहता है, तो उससे मेरी बात हो गई। बोला भैया रूम देख लिया मैं, बस आप आ जाओ और वाईफाई मिल जाएगा। लाइट, एक तो लाइट यहाँ पर नहीं है, पता नहीं वहाँ है नहीं है, इधर तो रात से ही लाइट नहीं है, अभी तक लाइट नहीं है, ये बताओ। तो वहाँ रूम उसने कर लिया, अब जाकर देखते रूम सही लगा तो रूम ले लूँगा वहाँ पे। एंड उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करके फिर थोड़ा चलते एक्सप्लोर करने हर्षिल की और घूमेंगे। आज तो रुकना ही है, कल भी रुकना है, तो 2 दिन में जितना हो सकता है एक्सप्लोर करेंगे। बाकी व्यू देखो भाई, ज़बरदस्त हो रखा है ना। एक तो यहाँ के रोड में इतना स्पेस भी नहीं है, बड़ी गाड़ी आ जाए तो फिर बड़ा संभल के चलना पड़ता है साइड में, या फिर रुक जाओ। बाकी एक नंबर व्यू रखा भाई साहब। अब वैसे ठंड पता है फील, जब आप बाइक चला रहे हो ना तब ठंड ज़्यादा फील हो रही है, मतलब वैसे अगर आप हो ना नॉर्मल तो उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। भले टेम्परेचर -6 में है, हवा नहीं है ना, तो इस वजह से ज़्यादा ठंड का एहसास नहीं हो रहा है, पर जब बाइक चलाते हो तब लग रही है ठंड। अभी तक तो सही था, बट अब ओ भाई ओ ठंड लग रही है अब तो। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light.
ओके हर्षिल प्रॉपर। अगर हर्षिल में आते हो ना, देखो स्टे है नो डाउट, लेकिन बिल्कुल पहाड़ों के नीचे है ना, चारों तरफ पहाड़ और नीचे है। तो जो व्यू आपको अगर लेना है ना प्रॉपर, जैसे नेक टू नेक सामने वाला जो आपको दिख रहा हो बिल्कुल, तो उसके लिए आपको ऊपर ही स्टे करना पड़ेगा, वरना ये तो रहा हर्षिल पहाड़ों की वादियों के बीच में। और हर्षिल का पहचान यही है, देखो जैसे ये पेंटिंग वेंटिंग देख रहे हो येलो कलर का, मेन पेंटिंग ये है, ये देखो। ओके भाई जी, और भाई जी बढ़िया। प्रशांत नाम है भैया, ये हर्षिल है। रूम देखने चले उधर, किधर? इधर पे ही। हाँ बाइक खड़ी कर दूँ बाइक से कैसे? अंदर ही लगा लो, पार्किंग है पूरी अंदर ही तक। अच्छा रूम के अंदर जाएगी। हाँ 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 हाँ, रुको फोन करता हूँ मैं। बस लाइट है ना अभी यहाँ? अभी तो लाइट नहीं है, पर वहाँ इन्वर्टर है। रात से लाइट नहीं है ना? हाँ, वो जहाँ आप रहोगे ना, हाँ, इन्वर्टर भी है वहाँ, हाँ। वाईफाई भी सब है। मैं भी रात में ऊपर रुका तो वहाँ भी लाइट नहीं हो, तो जनरेटर बेचारे ने चालू करा तो फ़ोन वोन चार्ज हो गया। ये पेंटिंग जो दिख रहा है सामने, ये इस पेंटिंग की भाई पहचान है कि आप प्रॉपर हर्षिल मार्केट में आ गए हो। जितने वीडियोज में देखा ना, ये पेंटिंग है। चलें बाइक यहीं खड़ी कर दूँ या फिर पहले क्या रूम देखोगे कि रूम देख लेते हैं ना? बाइक यहीं पे लगा लो। तो भाई मैं हॉस्टल में चेक इन तो कर लिया था, बट मैं समहाउ डॉम दिखाना भूल गया, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी में हो ना, क्योंकि बारिश भी स्टार्ट हो गई, फिर कपड़े वपड़े चेंज करना। तो ये है डॉम हॉस्टल, ये मेरा बेड। अब भाई हो गया फुल रेडी। अब यहाँ से हम जा रहे हैं मुकबा। कहाँ जा रहे हैं भाई? मुकबा ना। ये है रिसेप्शन एंड भाई मेरे साथ चल रहे हैं। यहाँ पे हेलमेट की ज़रूरत है नहीं, तो कैप ले लिया हूँ, ग्लव्स ये काफ़ी है। ये कॉमन एरिया है यहाँ का। अभी रात में जब वापस आऊँगा तो अच्छे से टूर कर दूँगा। और बाइक से जा रहे हैं अपन, जो यहाँ का लोकल विलेज है वो एक्सप्लोर करने के लिए। इन केस अगर और टाइम मिलता है तो फिर कहीं आगे भी जाएंगे। पर अभी प्लान तो बस वही है कि एक दो विलेज ही देखना है, मुकबा एंड ऑल, उसके बाद वापस। ये बाइक के साफ़ करते हैं। ये है हॉस्टल और व्यू, मौसम बढ़िया हो रखा है। चलते हैं यहाँ से फटाफट और मिलते हैं आगे। बढ़िया भाई, तो बाइक से जा रहे हैं मुकबा, और मुकबा के रास्ते में भाई नज़ारे देखो, क्या मस्त व्यू आ रहा है यार। जो स्नो पिक माउंटेन सामने दिख रहा है ना, एक नंबर नज़ारा हो रहा भाई जी। जैकेट पहन लिया, वो राइडिंग जैकेट में क्या है कि अंदर से हवा पास हो रहा था, इस वजह से ठंड लग रही थी मेरे को। अभी वक्त तो बढ़िया हो गया। बाइक होगी अपनी पार्क और हम हैं अभी मुकबा विलेज में। और नज़ारे देखो यार, मतलब बहुत ही सही समय पर आया ना मैं, क्या मस्त व्यू आ रहा है भाई। और ये है विलेज जाने का रास्ता, पहले मंदिर आएगा एंड देन मंदिर से होते हुए हम विलेज की ओर जाएंगे। और जो भाई जी मेरे साथ घूम रहे हैं, इनका भी गांव यहीं पर ही है भैया? हाँ भैया, भाई का भी घर यहीं है, बट भैया भी मेरे साथ हेल्प करा दे थोड़ा घूमने में, देखने में, तो यही बेस्ट है। हम ऊपर चलते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, फिर विलेज का टूर लेंगे। बस अगर स्नोफॉल हो जाए आज लाइव तो फिर तो भाई वसूल हो जाएगा। एक वैसे तो वैसे भी हो गया, मौसम इतना प्यारा हो रखा है और स्नो तो ऑलरेडी है, बट अगर स्नोफॉल हो गया, चांसेस तो हैं वैसे, अगर हो गया स्नोफॉल तो फिर तो बेस्ट है। ये भाई मुकबा विलेज का एंट्री, यहाँ मैंने प्रसाद लिया ये व्यू के साथ। ये मंदिर व्यू देखो, और ये एंट्री, यहाँ तो स्नो है। मंदिर गंगा में। अच्छा, हमें ऊपर जहाँ जाना है ना, शूज़ खोल के ना,
ये हमारे सोमेश्वर देवता का हो गया, ये हमारे नरसिंह देवता का मंदिर हो गया। एंट्री सिर्फ इसमें ही है अभी ना, हाँ गंगा मैया भी है। बस बाकी तो ये बाहर देखने का है ना। हाँ ये हमारा सोमेश्वर देवता हो गया, जो गाँव की रखवाली करता है पूरा। हाँ तो क्या बता रहे थे मंदिर का? ये सोमेश्वर देवता है जो ये पूरे गांव की रखवाली करता है, मतलब हाँ, ये बहुत मीन है, मतलब इनके उससे कुछ भी नहीं मिल सकता है। ओके, तो ये खुलता कब है देखने के लिए? ये मेले मूला होता है, जब तब चलती है, डोली बाहर आती है थोड़ा। अच्छा, तब खुलता है। और ये वाला जो ऊपर है हमारा, ये 6 महीने यहाँ रहती है गंगा मैया, 6 महीने गंगोत्री, गंगोत्री। शीतकालीन में यहाँ और सीजन में ऊपर। तो फिर वो कब होता है, जाते कब है वहाँ पे? जाते अब तो ये लगाओ आप, अप्रैल के लास्ट में खुल जाएगा। अप्रैल के लास्ट में फिर वहाँ ले जाएंगे उनको, ऊपर जाएगी फिर दर्शन करने के लिए फिर वहाँ जाते हैं। अच्छा, तो ऐसा कहानी है इस गांव का, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में ये मंदिर। फिलहाल जूते चेंज खोलते और चलते मंदिर में दर्शन के लिए। ये है जूता खोलने का जगह, यहाँ पे बैठकर शूज खोलते पहले। अंदर ही डाल दो, ये चुन्नी में डाल दो आप। जय माँ गंगे, पानी के उसमें डाल दो, थोड़ा अपने के लिए भी लेके चलना। ये प्रसाद हो, हाँ डाल दो। जय हो। चल, तो यहाँ तो दर्शन कर लिया, बट यहाँ पर की मान्यता ये है कि यहाँ पे हमें राउंड एक चक्कर लगाना पड़ता है। तो भैया ने बताया, वही कर रहा हूँ, एक चक्कर लगाते हैं गंगे मैया का। चलो जी, हो गया, अब चले। वो गंगा मैया है ना, जो प्रश्न जो डोली जाती है, वो दिख रही है आपको, वहाँ पे छोटी छोटी वो सोने की है जो पूरी, वहाँ पे देखो छोटी। हाँ। सोने की नहीं है पूरी, हाँ। असली गंगा मैया, जिसको मतलब डोली में लेके जाते हैं यहाँ तो उनको उठाकर फिर वहाँ लेके जाते हैं डोली में। अच्छा। तो फिर यहाँ पर फिर रहता क्या है? फिर यहाँ पे ये रहती है, तो ये नहीं है बड़ी जो बड़ी वाली मूर्ति है वो रहती है, फिर ये उठ के वहाँ जाएंगी, फिर जब वापस हो जाएगा फिर वापस यहाँ आएंगे। अच्छा, ये है। मुकवा विलेज, मंदिर से ही इसका रास्ता है, और ये है पुराने विलेजेस जो पुराने लकड़ियों को बना हुआ। अभी इसमें कोई है नहीं, बट कोई रहता है, फिर ऐसे ही बंदे रहते हैं, बट अभी वो प्लान करके नीचे की ओर गए हुए हैं भाई। चलो, पुराने समय के कंस्ट्रक्शन का बात ही अलग है। जो पुराने समय के लकड़ियाँ होता थे ना, उनका डिज़ाइन और मजबूती वो अलग लेवल का होता था। क्या प्यारा गांव है, सामने अगर ऐसा व्यू हो और गांव, तो बंदा तो रहे यही, बट जो रहते हैं यहाँ उनको पसंद नहीं, और जो बाहर से आते हैं उनको पसंद आता है। ये डिफरेंस है। व्यू चेक करो भाई साहब।
ऐसा ऐसा मकान देखने को मिलेगा मुखवा में। और वो नीचे जो दूसरा गांव क्या है भैया, वो बगौरी में पुराने समय का बना हुआ बिल्कुल वुडन स्ट्रक्चर, जैसे ये सामने दिख रहा है ये ऐसा, और जो एक आगे था वहाँ पे वो। इसमें से कुछ तो नए कंस्ट्रक्शन भी हो गए, बट ये सब जो है गिना चुनता ये सब पुराने हैं। इनमें अभी फ़िलहाल कोई है नहीं, बट यही है कि जब गर्मी का समय आता है देन लोग वापस आते हैं, वरना फ़िलहाल तभी प्लान करके लोग नीचे की साइड और जाकर रखे हैं। तो बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पे। नज़ारे चेक करो भाई, मैं तो बार बार यही बोल रहा हूँ, बस यही है कि अभी धूप नहीं है। अगर धूप होता ना मौसम थोड़ा और भी खूबसूरत दिखता फिर तो। थोड़ा अंधेरा अंधेरा, कैमरा देखो कितना भी बोलो ना, कैमरा जस्टिस नहीं करेगा जब तक आप ऐसे जगह पे खुद नहीं आओगे ना। कैमरा कभी जस्टिस नहीं कर सकते जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ना, वो कैमरा में उतना साफ वो चीज़ें नहीं दिख पाएगी। और ये है मकुआ विलेज में वाटरफॉल। इसका भी एक अलग कहानी है। भैया क्या कहानी है इसका? अर्जुन भगवान ने मारा था यहाँ तीर। टाइम निकला था ये पानी। उनके घोड़े को प्यास लगी थी इस वजह से, तब से ये वाटरफॉल इस चीज़ से प्रसिद्ध है भाई। पीपल के पेड़ में यहाँ ऐसे पेड़ होते हैं, अलग ही होता है। जैसे पीपल के पेड़ होते हैं, यहाँ ऐसा होता है, मतलब जहाँ बढ़िया से पेड़ के बारे में चल रहता है, हाथ लगा देगा। बहुत चिल पानी है गाइस, बहुत ज़्यादा चिल पानी है। और ये है वाटरफॉल इस गांव का। मंदिर से बिल्कुल मेरे लगता है 100-150 मीटर ऊपर आप आओगे लेकिन आपको ये वाटरफॉल मिलेगा। नॉट ओनली वाटरफॉल के साथ जो सामने की व्यू है ना, आप व्यू दिखाओ, जो पहाड़ों पर भी आइस है, स्नो है, अमेजिंग व्यू है भाई। आप यहाँ आकर घंटों बैठ सकते हो, पहाड़ का व्यू इंजॉय कर सकते हो, वाटरफॉल का भी नज़ारा ले सकते हो। मस्त रिकमेंडेड प्लेस है ये। मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये सुकून, शांति, पीस, कोई नहीं। बस ये ऑफ सीजन है। ऑफ सीजन का बेस्ट थिंग ये है कि कोई नहीं है, मतलब टूरिस्ट ना के बराबर है। और जिस प्लेस से मैं अभी खड़ा हूँ इस वाटरफॉल के पास, सिर्फ मैं हूँ बस, मेरे अलावा कोई नहीं है। कुछ नहीं कर सकता हूँ, इतना देर शहर में यहाँ बैठ सकता हूँ, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं भाई, बिंदास बढ़िया आसम जगह है। क्या बोल रहे हो? सबसे पुराना है ना वही घर है, जो पहले था, जो फर्स्ट में था वो सबसे पुरानी है। सारा काम तो इस बारिश ने ख़राब कर दिया। ज़्यादा देर बंदा घूम नहीं सकता, कहीं ओपन में बैठ नहीं सकते। तो शुक्र है मैं ये थोड़ा जैकेट पहन के आया, वरना अब तक तो पूरा गीला हो गया होता। ये जैकेट बचा रहा है, तो इसके अंदर पानी तो नहीं जाएगी, फिर ये है कि ऊपर ऊपर पानी रह जाएगा। कैप भी डाल लिया क्योंकि सर गीला होगा फिर। ये देखो ऐसे स्नो है पूरे रास्ते में। ये सामने घर में ताला दिख रहा है, ऐसे यहाँ पर मोस्टली घर में आपको ऐसा ही दिखेगा। इसका
मतलब ये है कि अभी इस गांव में या फिर इस घर में अभी कोई नहीं है, और जब वो जाते हैं तो ऐसे ही ताला लगाते हैं और उस पर कुछ कपड़े वपड़े रैप कर देते हैं। इससे पता ये चलता है कि इस घर पे कोई नहीं है। तो जस्ट फॉर ए साइन जो कपड़ा लपेटा जाता है, लोगों को पता चल जाता है कि ताला ऐसी बंदी है, मतलब काफ़ी टाइम से लोग यहाँ नहीं हैं। बहुत कम पॉपुलेशन है अभी, बहुत ही कम लोग जो है यहाँ पर स्टे कर रहे हैं, और फिर जिनके पास ऑप्शन है उधर तो वो तो ऑफिस से जाएंगी। जिनका यहीं है सारा कुछ तो वो यहीं रह जाते हैं हर मौसम में, हर सीज़न में, वो कहीं नहीं जाते फिर इस गांव को छोड़ के। ऐसे में कैसे घूमने जाए यार बताओ। हम घूमने गए थे और देखो पूरा बारिश से भीग गया, क्योंकि एक ही गाँव गए थे, भगोरी जाना बाकी है। अभी जिस गांव में गए थे वहाँ भी हम स्टे करते हैं, बट समय ये बारिश, इसमें सिर्फ बारिश नहीं है, बारिश के साथ साथ स्नो भी, ऊपर बिल्कुल पहाड़ों पे स्नो है, लेकिन जो यहाँ बारिश हो रही है ना उसमें भी हल्का हल्का स्नो आ रहा है। भाई हम तो वापस फिर हॉस्टल में ही आ गए, और सामने चल रहा है आग। तो ये देखो देख लो पूरा कैसे गीला हो गया ये। अब इसमें कैसे घूमे यार बताओ। अभी क्या है, बारिश भी है स्नो भी है। तो वही भगोरी जाने का प्लान था, और अब पता नहीं अब कैसे जाएंगे। बारिश रुक भी गई तो दिक्कत ये है कि फिर ऐसा ना हो फिर दोबारा स्टार्ट हो जाए। तो थोड़ा आगे तापते हैं भाई, क्या करें। टाइम क्या हो रहा है? 5 साढ़े 4 ना, 4:30। भाई जितना भी घूमने का प्लान था वो सारा कैंसिल हो। दिख रहा सामने ये स्नोफॉल, और ये सिर्फ स्नोफॉल ही नहीं है, स्नोफॉल और बारिश दोनों साथ में ही हो रहा है। इसकी वजह से पूरा प्लान हमारा कैंसिल हो गया। तो बिल्कुल अपने हॉस्टल से ही शूट कर रहा हूँ, और ये देखो क्या बढ़िया नज़ारा हो गया। अब देखते हैं क्या है, शाम में चाय शाय पीते हैं, बैठते हैं, थोड़ा पार्टी वार्टी करते हैं। तो जैसा होगा वैसा अपडेट करेंगे। फिलहाल कोई और काम तो है नहीं, और स्नोफॉल के मज़े लो। भैया भैया हेलो गाइस। आज ये आग जल जाएगी या फिर ऐसी धुआं सा रहने दो? हाँ? ये भैया यहाँ के मैनेजर है। नहीं, नो मैनेजर। पिछले 5 घंटे से आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 घंटा तो हो ही गया ना भाई। उससे पहले 3 घंटे तो अभी तक आग नहीं जली भाई, और हम ये धुआं ही ले रहे हैं बस। वहाँ पोल्यूशन जोड़ के है भैया, हमें यहाँ पोल्यूशन दे रहे हैं। सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना, पेंट पेट्रोल सारा चीज चल रहा है। मैंने सुट्टा छोड़ रखे, आज 20 सिगरेट भूख गया मैं। ये आपका था। हाँ, तो ये हो रहा है भाई यहाँ पर ठंड में ना, कुछ करने को है नहीं, कहीं जा नहीं सकते, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, 9 ही बज रहा। और ये यार साथ में भाई खाना पीना सब यही चल रहा है बस। बाहर में कुछ नहीं है, कहीं नहीं जा सकते भाई, इतनी ठंड, इतनी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। ऐसा रख दो कि ये दोनों भी चलनी चालू हो जाए। अब बस हो गया कि खाना खाते और सोते हैं।